बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 20 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स 9 और यूनिट 2 चल रहा है हमारा। एक्सरसाइज जो लास्ट एक्सरसाइज है 2.6, इसके हमने पहले 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं। एक्चुअली 2 क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन 2 और 3। जो 1 है वो ऑब्जेक्टिव, वो मैं आपको बाद में कराऊंगा एक्सरसाइज करने के बाद, आपके कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएंगे ज़्यादा। क्वेश्चन 4 हम करने लगे हैं। इसके टोटल 6 पार्ट हैं। 4 मैंने इसके क्वेश्चन 4 के जो फर्स्ट 4 पार्ट है वो मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। वो कह रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है। 2 काम करने हैं और दूसरा काम ये है कि आपने आंसर किस फॉर्म में लिखना है, a + b आयोटा फॉर्म में, सही है। अब हमारे पास जो पहला पार्ट है दैट इज -2 डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो आपने उसको रैशनलाइज करना है इस तरह से कि उसके डिनोमिनेटर से आयोटा रिमूव हो जाए। वो कैसे करते हैं, हमने उसको उसके कॉन्जुगेट से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी। उससे होगा क्या, देखें ज़रा। हम लिखेंगे सॉल्यूशन, क्वेश्चन लिखें -2 डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। फिर मैं लिखने लगा हूँ मल्टीप्लाई। क्वेश्चन लिखा, मल्टीप्लाई लिखा डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। डिनोमिनेटर में अगर 1 + आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट होगा 1 - आयोटा। आपको पता है पिछले एक्सरसाइज में हमने किया था कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, सिर्फ आयोटा वाला साइन जो है वो चेंज कर देते हैं बस। तो 1 + आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा। कुछ भी नहीं हुआ सिवाय इसके कि क्वेश्चन लिखा 1 + आयोटा है, हमने इसको मल्टीप्लाई किया 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा से। यहाँ प्लस है तो माइनस के साथ, और अगर माइनस होता तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते, माइनस के साथ, ठीक। प्लस है तो माइनस के साथ, माइनस है तो प्लस के साथ, ठीक। अब इस सूरत में न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, ठीक है। हमारे पास आएगा -2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 - आयोटा से। ब्रैकेट मैंने डाल दी, अभी एज इट इज लिखा, आगे कहीं अगर ज़रूरत पड़ी तो कर लेंगे वरना ज़रूरत नहीं। 1 + आयोटा और 1 - आयोटा, इन दोनों को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला है, मैं लिख दूँ यहाँ पर छोटा सा करके। क्या है फार्मूला, पढ़ा हुआ आप लोगों ने छोटी क्लासेस में, नहीं पढ़ा हुआ तो सीख लें। अगर हमारे पास a - b और a + b हो, एक में माइनस हो एक में क्या हो, प्लस हो, तो हम इसको क्या लिखते हैं, a² - b², यानी स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। अगर a - b a + b हो तो ये किसके इक्वल होता है, ये फार्मूला क्या है, फार्मूला एक में माइनस एक में प्लस, बाकी सेम है सारा कुछ। तो हम करते हैं स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, मतलब a² - b²। a मीन फर्स्ट और b मीन सेकंड। अब हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, जब डिनोमिनेटर में देखा तो ये प्लस था, हमने माइनस से ज़ाहिर मल्टीप्लाई किया था, तो ये प्लस है ये माइनस है। अगर यहाँ माइनस होता तो ऑब्वियसली यहाँ फिर क्या होगा, प्लस होगा। तो ये वाला फार्मूला हर क्वेश्चन में अप्लाई होना है। a + b a - b, a + b a - b क्या बनता है, a² - b², यानी स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। तो हम इसको लिखेंगे 1² माइनस आयोटा लिख के इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक। यानी फर्स्ट a था, फर्स्ट वाज 1 एंड सेकंड वन इज आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर, दरम्यान में माइनस ही आना है, ठीक है। अब ये -2 एज इट इज 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, ओके, माइनस आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो मैंने लिख दिया ये आयोटा स्क्वायर है, ज़ाहिर है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो वो मैंने लिख दिया। अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, प्लस। ये हर क्वेश्चन में ही होगा, ध्यान से देखिएगा आप। -2 × 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1, 1 + 1 कितना हुआ, 2। तो हमारे पास रहा -2 × 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब ये वाला 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो गया, मैंने इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया था अंदर। अब ये माइनस अंदर वाले सारे साइन क्या कर देगा, चेंज, बस और कुछ नहीं होना।
तो हमारा आंसर होगा -1 प्लस आयोटा विच इज अ फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। ये आपने हर क्वेश्चन के नीचे लिखना है। इसमें a -1 है और b 1 है, आयोटा आयोटा है, तो हम लिखेंगे विच इज अ फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। ओके, अब इस क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन होगा देखें जरा, मैंने क्वेश्चन एज इट इज पुट किया 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - आयोटा, क्वेश्चन लिखा। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से क्या किया है, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। 4 - आयोटा का कॉन्जुगेट आएगा 4 + आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + आयोटा। 4 - आयोटा का कॉन्जुगेट आएगा 4 + आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + आयोटा। अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर किससे मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से। ओके, तो हमारे पास कुछ आएगा 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, हो के आपको आती होगी। इस 2 को इन दोनों से, 3 आयोटा को भी इन दोनों से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ साथ ही कर दें। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 2 को आयोटा से किया तो +2 आयोटा, 3 आयोटा को 4 से किया तो 3 4 12, 7 आयोटा एज इट इज। 3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो बना 3 आयोटा स्क्वायर। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमेशा ही फार्मूला लगेगा। 4 - आयोटा 4 + आयोटा, एक में माइनस एक में प्लस, तो क्या होगा भला, a² - b²। तो हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 4², दरम्यान में माइनस आयोटा इसका स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है, -1 के। तो मैंने इसको एज इट इज लिखा 8 प्लस, ये दोनों लाइक टर्म्स थी, मैं एरो बना दूं। 2 आयोटा प्लस 12 आयोटा कितना बना, 14 आयोटा। 3 आयोटा स्क्वायर होता है -1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस आयोटा स्क्वायर होता है -1। 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये वाला एज इट इज, मिड वाला जो माइनस है, ये मिड वाला माइनस एज इट इज, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, तो मैंने लिखा। ठीक है, अब देखें जरा, हमारे पास रहा 8 + 14 आयोटा -3 प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड बाय 16 + 1। 16 + 1 कितना हुआ, 17। तो हम लिखेंगे 8 - 3, ये और ये सेम टर्म्स हैं, मतलब लाइक टर्म्स हैं, तो 8 - 3 कितना होगा, 5 + 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 17। क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें एक स्टेप बाकी है। अब आपने एक बात याद रखनी है, अगर ऐसे लिखा हो, ये रफ है, याद रखें, रफ की हेडिंग भी दे देता हूँ। क्या अगर मैं लिखूं 5 + 6 डिवाइडेड बाय 7, मैंने क्या लिखा, 5 + 6 डिवाइडेड बाय 7, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5/7 + 6/7, सच में। ठीक, नीचे वाला डिनोमिनेटर अगर ऊपर प्लस या माइनस हो रहे हैं तो उसको सेपरेट किया जा सकता है। मैं फिर ऐसे लिखूंगा 5/17 + 14/17 7 आयोटा। अब इसमें a की वैल्यू 5/17 है, b की वैल्यू कितनी है, 14/17, आयोटा 7 एज इट इज है। तो ये आपकी सिंप्लीफिकेशन हो गई, इसको मैंने कर दिया बॉक्स, साथ लिखूंगा आंसर, और नीचे एक और काम भी लिखेंगे, क्या बोला, विच इज अ फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। फॉर्म ऑफ a + b आयोटा, ये तो हो गया। अच्छा जी, अगला देखें, इस क्वेश्चन में भी ऐसे 3 + आयोटा को आपने किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, 3 - आयोटा से। तो हम सॉल्यूशन लिख के क्वेश्चन लिखते हैं, 9 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 - आयोटा और 3 - आयोटा। अब आपने न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई होगा, न्यूमरेटर वाली जो मल्टीप्लिकेशन है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, 9 को 3 से किया, 9 3 = 27,
9 को माइनस आयोटा से किया तो -9 आयोटा, 7 आयोटा -7 आयोटा को 3 से किया तो 7 3 ज़ा 21 प्लस माइनस माइनस -21 आयोटा। 7 आयोटा को माइनस आयोटा -7 आयोटा को माइनस आयोटा से किया तो माइनस माइनस हुआ प्लस 7 एज इट इज़ और आयोटा स्क्वायर, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया आयोटा स्क्वायर। ओके, डिनोमिनेटर में एक में प्लस है, एक में क्या है माइनस, तो क्या बनता है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए यहाँ पर 3 था, इसका स्क्वायर माइनस आयोटा और इसका स्क्वायर। ठीक, देखें ज़रा, अब जो लाइक टर्म्स हैं जाहिर है वो तो सॉल्व होंगी, ये वाली दोनों। -9 -21 तो कितना बनेगा -30, तुम्हारे पास आएगा 27 -30 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर होगा -1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर कितना बनता है 9, मैंने लिखा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर होता है -1, आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के। ठीक है, हम इसको लिखेंगे 27 -30 आयोटा -7 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस माइनस 9 + 1 तो 10, अगले स्टेप में बेशक 10 लिख दीजिएगा, इसमें 9 + 1 लिखते हैं, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अब 27 - 7 कितना बनता है 20 -30 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब सेम वही बात आई जो हमने यहाँ की थी, ये देखिए 5 + 6 डिवाइडेड बाय 7 तो 5/7 + 6/7, सेम वही बात। मैंने ऐसे ही करना है इसको, मैं लिखना है 20/10 -30/10, साथ क्या लिखूंगा आयोटा। अब ऐसा है कि ये 0 इस 0 से कैंसिल, सिर्फ 2 रह गया, ये 0 इस 0 से कैंसिल, सिर्फ 3 रह गया, तुम्हारे पास क्या रहा 2 - 3 आयोटा। ये आपका आंसर है, सिंप्लीफिकेशन हो गई इसकी। साथ आप क्या लिखेंगे विच इज अ फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। a + b आयोटा। ओके, अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट पार्ट। इसमें पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डिनोमिनेटर सिंगल बनेगा, जब सिंगल डिनोमिनेटर बन जाएगा तो फिर उसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैंने लिखा सॉल्यूशन। अब आप अगर ध्यान दें, ये और ये 100% सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वालों को हम सिंपली क्या करते हैं प्लस और माइनस, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा, मैंने लिखा 2 - 6 आयोटा माइनस, जब ये माइनस होगा तो याद रखें ये वाला साइन जो है ये चेंज होगा, या आपने ख्याल रखना, नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लिखेंगे -4 - आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा, 3 + आयोटा, तो इसको मैंने 1 टाइम लिखा है बस, डिनोमिनेटर सेम है तो उसको 1 टाइम लिखते हैं, और ऊपर वालों को सिंपली क्या करते हैं प्लस और माइनस। ओके, अब हमारे पास आएगा 2 - 4 कितना बनेगा -2, ये देखें 2 - 4 -2, -6 आयोटा माइनस आयोटा कितना बनता है -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा। अब हुआ ये है यहाँ पर किसका डिनोमिनेटर सिंगल हो गया है। अब हम करेंगे क्या कि इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से यानी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। करें ज़रा, मैं मल्टीप्लिकेशन रेड से इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको पता लगे कि हमने ये वाला काम इसके साथ एक्स्ट्रा किया। लिखेंगे 3 - आयोटा था नहीं, 3 - आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, सेम से मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें तो याद रखें क्वेश्चन पे फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, अब उसी तरह से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर किससे मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर से। ओके, हमने करना क्या है, इस -2 को इन सब से मल्टीप्लाई करना है, -7 आयोटा को भी उन दोनों से। इस -2 को 3 से किया तो -6, -2 को माइनस आयोटा से किया तो +2 आयोटा, -7 आयोटा को 3 से किया तो -7 3 = 21 आयोटा, ये 2 है, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस,
7 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा को आयोटा से किया तो बनेगा 7 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एक में प्लस है एक में क्या है माइनस, तो हम क्या करते हैं स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, तो हमारे पास बनेगा 3 स्क्वायर माइनस आयोटा इसका स्क्वायर। करें ज़रा -6 प्लस 2 आयोटा -21 आयोटा कितना बनेगा -19 आयोटा प्लस 7 और आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है तो उसकी मैंने वैल्यू प्लेस कर दी। 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर होता है -1 माइनस माइनस अगले स्टेप में प्लस हो जाएगा। अब -6 -19 आयोटा -7 प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड बाय 9 + 1। अब -6 -7 कितना बनेगा -13, हमारे पास बनेगा -13 -19 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। एक स्टेप अभी बाकी है, बिल्कुल यही बात। 5 + 6 डिवाइडेड बाय 7 हो तो 5/7 + 6/7 सेपरेट करेंगे हम उसको, आगे लिख रहा हूँ यहाँ पे -13/10 -13/10 और साथ क्या आएगा -19/10 और साथ क्या लिखेंगे आयोटा। अगर यहाँ कहीं कैंसिलेशन होती तो हम कर देते, यही आपका आंसर। और आप करेंगे क्या, ये तो आपकी सिंप्लीफिकेशन हो गई। साथ क्या लिखेंगे विच इज अ फॉर्म ऑफ a + b आयोटा, ये लिखना लाजमी है, उसने कहा था a + b आयोटा। ये आपका हो गया 4th पार्ट। अब मैं करता हूँ वीडियो पॉज और मैं आपको आखिरी दोनों पार्ट में बोर्ड अप करके करवाता हूँ। अच्छा बच्चों, मैंने क्वेश्चन 4 के आखिरी दोनों पार्ट 5th और 6th भी लिख दिए हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके साथ आपका ये लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा। 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर है तो a + b होल स्क्वायर, आई होप कि आपको ओपन करना आता होगा। a² + b² + 2ab, a - b है होल स्क्वायर है तो क्या होगा a² + b² - 2ab। तो सिंपली इसका स्क्वायर ओपन करें वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, ये इसको रैशनलाइज करने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने लिखा सोल्यूशन 1 + आयोटा का होल स्क्वायर होता है a² यानी 1² प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 × 1 × आयोटा डिवाइडेड बाय a² + b² + 2ab। सिमिलरली a² + b², b इज आयोटा इसका स्क्वायर -2ab, 2a इज 1 एंड b इज आयोटा। ओके, अब आपने 1 का स्क्वायर, आई होप कि आपको पता होगा क्या होता है भला 1, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, मैंने प्लेस कर दिया डायरेक्ट। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और आयोटा से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा +2 आयोटा डिवाइडेड बाय, फिर क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर होता है -1 -2 आयोटा। अब देखें ज़रा हुआ क्या है, 1 - 1 0 कैंसिल होते हैं, ये 1 ये प्लस माइनस माइनस ही होता है, ये कैंसिल। ओके 1 प्लस माइनस माइनस तो ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, हमारे पास जो रह गया वो लिखें ज़रा। वैसे तो यहाँ वो भी कैंसिल हो सकते हैं लेकिन एक स्टेप कर लें, कन्फ्यूजिंग ना हो आपको। हम लिखेंगे 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -2 आयोटा। ओके, अब माइनस हमेशा हम नीचे वाली कहाँ लिखते हैं, ऊपर। ठीक, ऊपर नीचे सब कुछ कैंसिल हो, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, सब कुछ कैंसिल हो तो कितना बचता है 1। डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में भी 1 है, न्यूमरेटर में भी 1 है, लेकिन डिनोमिनेटर में नीचे माइनस भी है तो उस माइनस को हम कहाँ लिखेंगे, न्यूमरेटर में। तो हमारे पास जो बच जाएगा दैट वुड बी -1। इस -1 को हम लिख सकते हैं -1 + 0 आयोटा, 0 आयोटा खुद से लिखेंगे, क्यों, इसलिए कि उसकी फॉर्म बने कौन सी, a + b आयोटा। तो -1
प्लस 0 आयोटा हमने खुद से लिखा, साथ लिख देंगे आंसर और साथ ये भी लिख देंगे विच इज अ फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। ओके, ये हो गया। इसको देखें ज़रा, मैंने आपसे कहा था रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर में सिंगल डिनोमिनेटर होना ज़रूरी है। दो फैक्टर आएंगे तो उसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। लिखेंगे हम सोल्यूशन 1 एज इट इज। ओके, इन दोनों को आपस में अब क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई। 2 1 ज़ा 2, 2 को माइनस आयोटा से किया -2 आयोटा, 3 आयोटा को 1 से किया तो +3 आयोटा, 3 आयोटा को माइनस आयोटा से किया तो प्लस माइनस माइनस, 3 आयोटा को आयोटा से किया तो -3 आयोटा स्क्वायर। 1 डिवाइडेड बाय 2 -3। अच्छा, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, देखें जरा कौन सी, ये दोनों -2 आयोटा +3 आयोटा तो क्या बनेगा, माइनस आयोटा। ओके, ये -3 मैंने एज इट इज लिखा, आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, मैंने वैल्यूज प्लेस की अभी। ठीक, हमारे पास बनेगा क्या, 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस 3। 2 + 3 कितना बनेगा, 5। ऊपर लिख देता हूँ, हम इसको लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 + 3 5 माइनस आयोटा, 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा। ये 5 कहाँ से आया, 2 और 3 को मैंने आपस में क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। 2 + 3 5 माइनस आयोटा। अब डिनोमिनेटर में स्टिल आयोटा है, उसको आपने ख़त्म करना हो तो हम क्या करेंगे, उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। तो मैं करूँगा इसको मल्टीप्लाइड बाय 5 + आयोटा, 5 + आयोटा। ठीक, अब न्यूमरेटर किससे मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर से तुम्हारे पास आएगा 1 किससे मल्टीप्लाई होगा तो वो वही रहता है 5 + आयोटा डिवाइडेड बाय 5। एक में -1 में क्या है, प्लस है, तो हम क्या करते होते हैं, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, यानी 5 का स्क्वायर आयोटा और इसका स्क्वायर। हम लिखेंगे 5 + आयोटा डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर आएगा 25 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1। 5 + आयोटा मेरे पास बनेगा 25 + 1। 25 + 1 कितना होता है, 26। तो मैं लिखूंगा 5 + आयोटा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पिछले प्रीवियस पार्ट में भी हमने किया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5/26 प्लस 1/26 इंटू आयोटा। मैंने 1/26 को, यानी इसके साथ 1 है तो 1/26 और आयोटा साथ सेपरेट कर दिया। कर सकते हैं आप ऐसे। ये आपका सिंप्लीफिकेशन है। और साथ आप एक बात लिखते होते हैं, कौन सी भला, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। ये आपका लेक्चर हुआ कंप्लीट। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करेंगे लेक्चर 21 पे।